हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन सम्राट और राजमुकुट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिटेन एग्जीक्यूटिव। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक संवैधानिक राजशाही यहाँ पर है। यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम को जो है वह फॉलो किया गया है। यहाँ पर शुरुआत से जो है वह मोनार्ची शासन जो है वह फॉलो किया गया है। यहाँ पर डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वह 4 देश इसके अंदर शामिल है। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये चारों देश जो है वह इसके अंदर जो है वह शामिल है। जिसकी राजधानी, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया गया है, जिसकी राजधानी जो है वह लंदन में है ना, गवर्नमेंट बैठती है। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ये यूरोपियन संघ का सदस्य है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वह यूरोपीय संघ का सदस्य है ग्रेट ब्रिटेन। और दुनिया में चौथी जो है वह सर्वाधिक रक्षा पर खर्च करने वाला जो है वह देश है। चौथा जो है वह रक्षा पर खर्च करने वाला देश है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट धारण करता है। यह राष्ट्रमंडल है, नाटो है, विश्व व्यापार संगठन का भी सदस्य है ग्रेट ब्रिटेन। जीडीपी के द्वारा दुनिया की जो है वह छठी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वह ग्रेट ब्रिटेन की है। दुनिया की जो है वह छठी बड़ी अर्थव्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन की है। छठी बड़ी अर्थव्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन की है। और है ना, क्रय शक्ति और समानता के हिसाब से ये जो है वह 7वां बड़ा देश होने के कारण एक विकसित देश की श्रेणी के अंदर आता है। यह दुनिया का पहला जो है वह औद्योगिक देश है। दुनिया का पहला औद्योगिक देश भी ग्रेट ब्रिटेन है। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया गया है। ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, जिसमें जो है वह कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के 2 हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड 2 होते हैं। एक तो होते हैं फॉर्मल हेड और दूसरा होता है रियल हेड। फॉर्मल एंड रियल हेड, जैसा कि भारत के अंदर भी फॉर्मल हेड होता है और रियल हेड होता है। देश की जो है शासन सत्ता जो है वह कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथों में होती है। और वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री जो है वह होता है। प्रधानमंत्री जो है वह राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है। इसके अलावा जो राज्य का अध्यक्ष जो है वह केवल नाम मात्र का होता है, फॉर्मल होता है। उसके हाथों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। तो यह प्रणाली ब्रिटेन के अंदर भी फॉलो की गई है। रियल हेड तो कौन होता है? पीएम होता है। और हमारे यहाँ पर फॉर्मल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर फॉर्मल जो हेड है, औपचारिक जो प्रधान है, वो किसे नियुक्त किया गया है? वहाँ के जो है वह सम्राट को नियुक्त किया गया है। सम्राट जो है वह क्या होता है? एक औपचारिक प्रधान होता है। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है और सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं है। वास्तव में जो रियल पावर का यूज जो है वह पीएम के द्वारा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो है वह किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो है वह सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सेम एज भारत की तरह वहाँ पर सारी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। सम्राट की स्थिति जो है वह क्या होती है? एक तरह से हम बोले कि उसको जो है वह गौण स्थिति जो है वह प्राप्त होती है। वास्तव में ब्रिटेन की कार्यपालिका के अंतर्गत जो है वह है ना, कैबिनेट और प्रधानमंत्री के द्वारा ही सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लेते हैं ब्रिटेन के जो है वह सम्राट के बारे में। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान सम्राट होता है।
ब्रिटेन के अंदर सम्राट जो है वो फॉर्मल हेड होता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? सम्राट होता है। और सम्राट कौन है? सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर, है ना, राज्य के प्रमुख पद पर जो है वह आसीन होता है। राजमुकुट जो है वह राज्य की सत्ता का प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सर पर जो है वह धारण करता है। इस प्रकार सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटेन के राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है, और राजमुकुट राज्य की वह शक्ति का प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर जो है वह धारण करता है। सारी पावर जो है वह किस में होती है? क्राउन में होती है, जिसे सम्राट जो है वह धारण करता है। प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट में कोई जो है वह भेद नहीं किया जाता था, कोई डिफरेंस उनके अंदर नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट जो है वह सम्राट। किंतु है ना, वर्तमान समय में ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से जो देखा जाए तो ब्रिटेन के अंदर जो है वह मोनार्ची शासन व्यवस्था के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना जो है वो हो गई है। हालांकि सम्राट का पद है, लेकिन सारी शक्तियां जो है वह पीएम के पास होती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के पास होती है। सम्राट और राजमुकुट का में बहुत अधिक जो है वह सम्राट और राजमुकुट का भेद जो है वह निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सम्राट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन है ना, जो व्यक्ति राजमुकुट को धारण करता है उसके पास जो है वह सारी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? राजमुकुट के पास होती है। एक तरह से हम देखें तो राजमुकुट जो है वह राज्य सत्ता का प्रतीक है। राजमुकुट राज्य 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 सत्ता का प्रतीक माना गया है। राज्य सत्ता का प्रतीक माना गया है, जिसे सम्राट जो है वह जब उसका राजपद को धारण करता है तब उस अपने मस्तक पर जो है वह क्राउन को वह धारण करता है। वर्तमान समय में जो है वह राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी जो है वह प्राप्त कर लिया है। राजमुकुट को एक संस्था के रूप में माना गया है। राज्य मुकुट को जो है वह एक संस्था के रूप में माना गया है। संस्था के रूप में जो है वह माना गया है, जिसमें जो है वह ना व्यक्ति के रूप में सम्राट है, कैबिनेट है, लोक सेवाएं हैं, और वे सभी व्यक्ति जो है ना जो प्रशासनिक सत्ता का उपयोग करते हैं, शासन की सत्ता का उपयोग करते हैं, वो उन राजमुकुट की शक्तियों का जो है वह प्रयोग कर सकते हैं। राजमुकुट अगर हम कहें तो सर्वोच्च कार्यपालिका है, या हम ये कह सकते हैं कि शासन में नीति निर्माण की संस्था है। राजमुकुट के अंदर राजा भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, और संसद का भी सम्मिश्रण है। राजमुकुट जो है वह एक संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियाँ और विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि राजमुकुट का तात्पर्य एक तरह से पूरी गवर्नमेंट से ही होता है।
इस क्लियर बच्चों? राजा स्थायी है, एक व्यक्ति की भांति अपने जीवन काल तक अपने पद पर जो है वह बना रहता है। उसकी मृत्यु के उपरांत दूसरा व्यक्ति जो है वह राजा बनता है। जबकि है ना राज मुकुट जो है वह स्थायी संस्था है। राजा जो है वह राजा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन है ना राज मुकुट जो है वह हमेशा जो है वह बना रहता है। इंग्लैंड में कहा गया है कि जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट सदैव जीवित रहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, परंतु सम्राट का पद जिसे राजमुकुट कहा गया है वह हमेशा अमर रहता है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। क्लियर बच्चों? राज मुकुट जो है एक संस्था है जो शासन सत्ता का प्रतीक है। इसमें तीनों पावर आती है, लेजिस्लेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जुडिशियरी है। सभी प्रकार की शक्तियां जो है किसमें होती है? राज मुकुट के अंदर होती है। यह भी कहा गया है कि राजा जो है वो हमेशा शक्तिहीन होता है ना। लोकतंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप डेमोक्रेसी के कारण राजा के पास जो शक्तियां हैं वे नाम मात्र की है, जबकि है ना राज मुकुट है, क्राउन है, वह सर्वशक्तिशाली है और वही जो है वह शासन की समस्त वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राजा एक सजावट जो है वह मात्र है, वह ब्रिटिश शासन की सजावट बढ़ाने वाला एक ध्वज मात्र जो है वह शासक के समान है। जबकि राज मुकुट जो है वह क्या होता है? जनता की इच्छाओं का प्रतीक है। उसमें पूरी तरह से सरकार जो है वह निहित होती है। ब्रिटेन के अंदर जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है, राज मुकुट की जो है वह शक्तियां भी जो है वह बढ़ गई है। राज मुकुट की शक्तियां भी बढ़ गई है। राजा का सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है, जबकि क्राउन का जो है वह सामाजिक जीवन के अंदर महत्व नहीं है। राजा राजतंत्र का प्रतीक है, जबकि क्राउन जो है वह सीमित राजतंत्र यानी कि लोकतंत्र के द्वारा जो सीमित राजतंत्र है उसका जो है वह प्रतीक है। राजा का अनौपचारिक सम्मान है, जबकि क्राउन का जो है वह सम्मान औपचारिक होता है। औपचारिक होता है वो उसमें रियल पावर होती है। जैसे ब्रिटेन में जो है अभी एलिजाबेथ सेकंड जो है वह सम्राट पद पर आसीन है। एलिजाबेथ सम्राट पद पर वो आसीन है और उन्होंने जो है वह इस पद पर जो है वह 6 फरवरी जो है 1952 को इस पद को जो उन्होंने प्राप्त किया। 6 फरवरी 1952 को उन्होंने इस पद को प्राप्त किया और उनके जो है वह 2 है उत्तराधिकारी जो है वह सम्राट 2 है। उनके जो पुत्र है उनमें सबसे पहले है उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है प्रिंस चार्ल्स और सेकंड है प्रिंस ऑफ वेल्स। क्लियर बच्चों? इस प्रकार जो है ब्रिटेन क्वीन रिसीव्ड 42.8 मिलियन जो है वह सैलरी और उसको जो है वह टैक्स फ्री इनकम जो है वह क्वीन को दी जाती है और वो ये सैलरी जो है वह स्टेट से जो है वह प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो है वह है ना क्राउन को राज मुकुट को जो है वह बहुत सारी जो है वह शक्तियाँ भी प्राप्त होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सम्राट की जो शक्तियों का जो सोर्स है वो 2 से जुड़ा हुआ है। एक तो राज्य विशेषाधिकार और एक संसद अधिनियम के द्वारा भी सम्राट को जो है वह पावर मिली हुई है। अब हम लेते हैं पावर ऑफ क्राउन। पावर ऑफ क्राउन्स। राज मुकुट का मुख्य संबंध जो है वह कार्यपालिका से है। इस रूप में उसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनको जो है व्यापक शक्तियाँ भी जो है वह क्राउन को प्राप्त है। राज मुकुट का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय कानूनों को जो है वह क्रियान्वित करना। जो भी कानून बनते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है राज मुकुट के द्वारा। तो क्राउन जो है वह राज मुकुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन, उनको जो है वह एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना। इस प्रकार जो है राज मुकुट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सेम एज इंडिया में राष्ट्रपति करता है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो क्राउन के द्वारा ही की जाती है। क्राउन जो है वह राजदूतों, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा करना है ना, ट्रीटी करना, ये भी राज मुकुट के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अपराधियों को क्षमादान करना, उनके दंड को कम करने का कार्य भी राज मुकुट के द्वारा ही किया जाता है। राज मुकुट राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण रखता है, उनका संचालन करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो राज मुकुट के नाम पर ही किया जाते हैं, राज मुकुट के नाम से ही करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में राज मुकुट की कार्यपालिका शक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा है। ऑग ने राज मुकुट की जो कार्यपालिका शक्तियों की तुलना जो है वह अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियों से की है, और राज मुकुट की कार्यपालिका शक्ति और अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति को सेम बताया है। और ये कहा गया है कि ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति जो है वह संसद सहित राजा को प्राप्त है। किंग इन पार्लियामेंट, किंग इन पार्लियामेंट, संसद सहित राजा, ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति जो है वह संसद सहित राजा को प्राप्त है। संसद सहित राजा को प्राप्त है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा ब्रिटेन के अंदर जो है वह राज मुकुट को संसद के दोनों सदनों में लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में, ब्रिटेन के अंदर जो है पार्लियामेंट के 2 सदन है, उसमें जो है वह है ना अपर हाउस है, लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राज मुकुट को व्यापक शक्तियां जो है वह प्राप्त है। राज मुकुट को पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है, राज मुकुट को पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है। पियर बनाने का अधिकार राज मुकुट के पास है। राज मुकुट के पास है। जिन लोगों को जो है वह पियर बनाना है वे केवल लॉर्ड सभा के ही सदस्य होते हैं, और लोग है ना, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के इलेक्शन की तिथि भी राज मुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। इवन राज मुकुट जो है वह संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जो है वह विघटित भी कर सकता है। जब पार्लियामेंट सेम एज राष्ट्रपति को जो पावर मिली हुई है वो क्राउन को भी मिली हुई है। संसद के प्रारंभ में सम्राट जो है वह क्या करता है? भाषण देता है। भाषण देना भी जो है वह सम्राट का ही दायित्व है। सम्राट भाषण देता है जब संसद का अधिवेशन जो है वह प्रारंभ होता है, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में। ठीक है, देश की नीति पर जो है वह प्रकाश डालता है। सम्राट का भाषण भी उसके मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है। राजा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ले सकता है। कोई भी है ना ऑर्डिनेंस जो है वह जब तक कानून का रूप नहीं लेता है, जब तक कि सम्राट उस पर सिग्नेचर नहीं करे। इसके अलावा राज मुकुट को जो है वह है ना अपने अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। इस प्रकार क्राउन जो है वह हाउस ऑफ लॉर्ड के पियर्स की भी नियुक्ति करता है, यानी कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर होते हैं उनको पियर जो है वह कहा जाता है। राज मुकुट जो है वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। सम्राट को जो है वह धार्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, धार्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह चर्च के जो है वह समस्त अधिकारियों की नियुक्ति भी जो है वह सम्राट करता है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर चर्च का भी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। इस प्रकार ब्रिटेन के अंदर है ना चर्च के संबंध में भी एक नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना की गई है, और इस सभा के द्वारा पारित जो भी नियम होते हैं उन पर राज मुकुट की जो है वह अंतिम स्वीकृति आवश्यक होती है। इसलिए जो है वह सम्राट को जो है वह धार्मिक क्षेत्र में जो है विशिष्ट स्थिति प्राप्त होने के कारण सम्राट को धर्म रक्षक भी कहा गया है। ब्रिटेन के अंदर धर्म रक्षक भी कहा गया है।
ब्रिटेन के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू।